आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर सरकार जो है अपना पूर्ण उत्तरदायित्व जनता के प्रति निभाए, या फिर जहां पर सरकार का उत्तरदायित्व हो। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कार्यपालिका जहां व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब कार्यपालिका है राष्ट्रपति, अ, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को कहा जाता है। और जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में आपके जो संसद है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब संसद की कार्यवाही चलती है तो कोई भी एमपी जो संसद का सदस्य होता है, किसी भी विभाग के मंत्री से किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। और जो मंत्री है संबंधित विभाग का, वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो व्यवस्था है संसदीय शासन की, ये व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहलाती है। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। इस इसके अलावा ब्रिटेन का जो संविधान है वो संसद की जननी कहलाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन संसद जो है वो हमें वहीं पर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का मतलब है कि जहां संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहां पर एक तो नाम मात्र का प्रधान होगा और दूसरा वास्तविक प्रधान होगा, और दोनों ही कार्यपालिका के जो है वो अंग होंगे। नाम मात्र का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और वास्तविक प्रधान वहां का प्रधानमंत्री होगा। ठीक। और समस्त जो शक्तियां होंगी वहां पर वास्तविक कार्यपालिका के हाथों में होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो जो सबसे उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है उसके हाथों में होती है। लेकिन ये केवल कानून बनाने तक ही सीमित है, हस्ताक्षर करने तक सीमित है। ठीक है। इसलिए इसको कलम का प्रधान कहा जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है बहुमत प्राप्त दल का शासन। देखिए, संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उस नेता को ही सरकार बनाने का अधिकार होता है। और जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा नंबर और फिगर मिलते हैं, वो व्यक्ति सरकार बना लेता है। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब जिस सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद में जो उसकी मंत्रिपरिषद है, जो कैबिनेट है और प्रधानमंत्री है, वो सारे के सारे ही संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। उनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी विभाग से संबंध आपसे डिटेल मांगी जा सकती है, कोई भी प्रश्न एक्सेट्रा जो जवाब देने योग्य हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए मसला, तो संसद में सार्वजनिक करने के लायक वो हो, तो उस पर संबंधित विभाग का मंत्री अपना जो है वो सूचना देता है। अगला है आपके प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस दल के लिए जिस दल के किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव हुए हों, वो ही व्यक्ति आगे जाकर के प्रधानमंत्री का हकदार होता है। और ये प्रधानमंत्री का जो पद है वो करिश्मावादी नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि रेगुलर 7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए। 2004 में आपके बहुमत जो है प्रचंड बहुमत से जीत करके आए, दोबारा फिर 2019 में प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। तो ये जो व्यक्तित्व है इसे हम करिश्मावादी व्यक्तित्व का नाम दे सकते हैं। अगला है निचले सदन का विघटन। निचला जो सदन है वो है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा देखिए स्थायी सदन है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में वहाँ के जो 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव हो जाता है और उनकी जगह पर नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। ठीक है। तो ये तो स्थायी सदन है। लेकिन लोकसभा जो है वो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद में पुनः
दोबारा चुन करके नए सदस्य आते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि निचले सदन का इसमें क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अगला आपके आता है गोपनीयता। देखिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो गोपनीयता की ही शपथ लेते हैं, यानी कि वो कैबिनेट में क्या है, क्या क्या चीजें तय हुई हैं, इन सब बातों को वो गोपनीय रखेंगे। ठीक है, कहीं किसी दूसरे के सामने उन बातों को उजागर नहीं करेंगे। तो ये शपथ जो दिलाई जाती है इनको, ये गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अगला है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब है कोई भी एमपी है या फिर संसद का सदस्य है, या फिर यूं कहें कि सरकार का सदस्य है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो सबसे पहले संसद का सदस्य होता है। संसद का सदस्य हुए बिना वह सरकार में नहीं रह सकता। यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए तो 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यानी कि अब एक चीज यहाँ पर निकल करके आती है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जो है वो 6 माह से ज्यादा अपने पद पर नहीं रह सकता। जैसे वर्तमान में अभी आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो हार गई हैं। तो चुनाव आयोग द्वारा अभी 27 अक्टूबर को उनकी अवधि खत्म हो रही है, 6 माह हो रहे हैं पूरे, तो 27 अक्टूबर से पहले चुनाव करवा लिए हैं। कल ही मतदान हुआ है वहां पर। तो ये जो अगर वो मतदान नहीं होता तो फिर 27 अक्टूबर के बाद में उनका जो मुख्यमंत्री का पद है उससे उनको त्यागपत्र देना पड़ता। तो ये की यही व्यवस्था अपने केंद्र में भी लागू है। तो केंद्र में भी दोनों सदनों में से किसी न किसी की सदस्यता होना अनिवार्य है। इसके पहले भी इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, मनमोहन सिंह है, इनको डायरेक्टली प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। इन्होंने कहीं से चुनाव न लड़कर भी इनको डायरेक्ट संसद भेजा जा चुका है। फिर बाद में किसी न किसी सदस्य की किसी न किसी की सदस्यता दिलवाई गई। जैसे कि अभी मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह को 2 बार राज्यसभा से भेजा जा चुका है। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का भी राज्यसभा से भेजा जा चुका है। अगली आपके आती है राजनीतिक एक रूपता। देखिए संसद का जो भी सदस्य है, जिसकी सरकार है, या फिर यूं कहें कि जो जिस दल की सरकार है उस दल में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे उस दल की विचारधारा से जुड़े होते हैं। ठीक है, वो उसकी विचारधारा और मायनों के विरुद्ध नहीं जा सकते। उन सबकी एक ही विचारधारा होती है। आपने देखा होगा कि संसद में जब कोई मंत्री बोल रहा होता है, यदि वह किसी टॉपिक पर अटक रहा है या फिर बोलने में हिचकिचा रहा है तो पीछे वाला मंत्री उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि जो संसद की जो विचारधारा है या राजनीतिक एक रूपता है वो वहां पर नजर आनी चाहिए। क्योंकि मंत्री परिषद के लिए कहा जाता है कि 7 साल तैरते हैं 7 साल डूबते हैं। यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो ये था आपके संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में अपन ने देखा। एक बार और देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था है क्या। ऐसी शासन व्यवस्था या फिर ऐसा सिस्टम जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। और इसकी विशेषताएं हैं नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें एक नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री होगा, बहुमत दल का शासन होगा, जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया उसकी सरकार होगी। सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा और निचले सदन का विघटन जो है वहां पर हो जाएगा। गोपनीयता रखी जाएगी, दोहरी सदस्यता प्राप्त होगी उनको, एक तो इसकी संसद की सदस्यता और एक कार्यपालिका की सदस्यता, और एक है राजनीतिक एक रूपता। राजनीतिक एक रूपता यानी कि उनकी विचारधारा जो है वो राजनीतिक एक रूपता से प्रेरित होगी। ठीक है, बाकी अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।